दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम बातचीत करेंगे प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में और उनके लेखक कौन कौन है। दोस्तों उससे संबंधित सवालों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखेगा यहां से परीक्षा में बहुत सारे सवाल बनते, बहुत सारे सवाल बनते हैं। आज हिंदी की जो सीरीज हम लोग कवर करें दोस्तों, इस सीरीज की दोस्तों ये 43वीं क्लास है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले 42 लेक्चर आपको दे चुका हूं, नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। आज हमारी 43वीं क्लास है और यहां पर स्क्रीन पर आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं, चिंतामणि किसकी रचना है, पदावली, श्रृंगार मंजरी, नीरजा, मृगावती, ऐसी तमाम रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल यहां पर दिए गए। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल के बैच की तरह दोस्तों अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच चलाए जा रहे हैं। जैसे आपके मन में होता है ना, सर हमको शुरू से जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजें पढ़नी हो तो कहां से मिलेंगी? वो मिलेगा दोस्तों इन फाउंडेशन बैच से। एक मौका दीजिए, स्टडी 91 को पढ़ना शुरू करिए, आपको खुद ब खुद लगेगा कि वाकई जबरदस्त चीजें यहां दी जाती हैं। अब तो किताब भी आ गई है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए देखते हैं। जैसे पहला सवाल लिख रहा दोस्तों, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? जीरो रोड किसकी रचना है? चिदंबरा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? सर हम बताएं, इसमें से सबसे आसान है यामा। यामा सर महादेवी वर्मा की रचना है। चलो एक तो तुमने सही बता दिया, ठीक है। यामा किसकी रचना दोस्तों? ये महादेवी वर्मा की रचना है। आगे बताओ सर, आपने बताया था वैदेही वनवास है। सर वैदेही सीता जी को कहा जाता है, उनका संबंध शायद अयोध्या से है। जी हां बिल्कुल सही, आपको जो याद आ रहा है बिल्कुल सही याद आ रहा है। याद रखेगा इसका संबंध अयोध्या से, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके क्या है? लेखक है। वीरों का कैसा हो बसंत, याद रखेगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। जी हां दोस्तों, झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत, ये दोनों रचनाएं उन्हीं संबंधित है। चिदंबरा दोस्तों याद रखेगा ये सुमित्रानंद पंत की रचना है और जीरो रोड दोस्तों नासिरा शर्मा की रचना है। इस प्रकार से जो सही उत्तर बन रहा हो, क्या बन रहा है दोस्तों? तो पहले का उत्तर हो जाएगा डी, दूसरे का वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा जीरो रोड यानी नासिरा शर्मा, चौथा चिदंबरा यानी सुमित्रानंद पंत और पांचवा यामा यानी महादेवी वर्मा। तो उत्तर क्या बन गया दोस्तों? डी ई ए सी बी दोस्तों ये आपका सही जवाब हो गया। इसको आप आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलो बढ़िया से याद कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट जो रचना है, सिर्फ वही सवाल मैं लेकर आपके बीच में आया हूं। आ जाओ और सवाल देखते हैं। लिख रहा प्रबंध चिंतामणि, नाम क्या लिखा? चिंतामणि। अब कुछ लोग इस चिंतामणि को चिंतामणि से जोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों। याद रखेगा प्रबंध चिंतामणि ये किसकी रचना है दोस्तों? ये मेरुतुंग की रचना है। किसकी रचना है? चिंता मेरी विषय है, आप चिंता मत करिए, चिंता मैं करूंगा, आप खाली पढ़ाई करिए, क्योंकि क्वालिटी वाली चीजें आपको मिल रही। दूसरी रचना लिख रहा दोस्तों पदावली। पदावली किसकी रचना दोस्तों? याद रखेगा विद्यापति की रचना है। श्रृंगार मंजरी, नीरजा, मृगावती। नीरजा प्रसिद्ध रचनाकार कौन दोस्तों? महादेवी वर्मा। याद रखेगा नीरजा और नीरजा रचना हो गया, यामा हो गया, ठीक है। किसकी रचनाएं हैं इसे ध्यान दीजिएगा, ये महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों श्रृंगार मंजरी, तो श्रृंगार करने से क्या होगा? चिंता बढ़ेगी, ठीक है। और मृगावती दोस्तों एक कुतुबन की रचना है। इस प्रकार से जो सही आंसर आपको दिख रहा हो क्या बनेगा? तो प्रबंध चिंतामणि में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यानी मेरुतुंग। पदावली के रचनाकार विद्यापति जी हैं। श्रृंगार मंजरी ये चिंतामणि की रचना है। नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है और मृगावती किसकी रचना है दोस्तों? ये कुतुबन की रचना है, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका सही उत्तर बना क्या बना? बी ए ई सी डी, ये आपका दोस्तों सही जवाब बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है रतिनाथ की चाची, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। रतिनाथ की चाची किसकी रचना है? याद रखेगा नागार्जुन की रचना है। पढ़िए भाई, आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई में मुझे कमजोर लग रहे हैं। रतिनाथ की चाची किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है, ठीक है। रानी केत की कहानी याद रखेगा इंसाअल्लाह खां की रचना है। श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली, पदावली तुलसीदास जी की रचना है। भाई किसकी रचना है? तुलसीदास की। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और रेहन पर रघु याद रखेगा ये काशीनाथ सिंह की रचना है, ठीक है। तो जो सही जवाब बनेगा क्या बनेगा? याद रखेगा पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा, तीसरे का क्या हो जाएगा दोस्तों? तुलसीदास हो जाएगा, पांचवें मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे और अंतिम में रेहन पर रघु याद रखेगा काशीनाथ सिंह इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा तुलसीदास। तुलसीदास दोस्तों यहां पर रचना का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? रचना का नाम है, घबराइए मत। तुलसीदास नामक रचना दोस्तों किसने किया है? तो याद रखेगा इसकी रचना किया है किसने? याद रखेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तुलसीदास सूरज की तरह पूरी दुनिया में चमक रहे थे, इसलिए इसका संबंध सूरज से करिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी दोस्तों याद रखेगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। परमाल रासो किसकी रचना है दोस्तों?
दोस्तों, ये जगनिक की रचना है। अशोक के फूल, अशोक के वृक्ष में हजारों हजार फूल होते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखेगा। और चंद्रकांता तो प्रसिद्ध सीरियल भी है, धारावाहिक भी है, जिसकी रचनाकार कौन दोस्तों, देवकीनंदन खत्री साहब हैं, तो इसे भी याद रखेगा। तो उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, पहले का उत्तर बन जाएगा तुलसीदास सूरज की तरह चमकते रहे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उर्वशी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की रचना है। तो जो उत्तर बना क्या बना, याद रखेगा DECBA, ये दोस्तों क्या बन गया, आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, रश्मि रथी, ध्यान से पढ़िए और तब बताइए, रश्मि रथी किसकी रचना दोस्तों, रश्मि रथी बताया था रामधारी सिंह दिनकर। यहां देखिए रश्मि रथी भी याद रखिए, और पीछे हमने पढ़ा उर्वशी, उर्वशी भी किसकी रचना, इन्हीं की रचना है, तो रश्मि रथी इनकी होगी। चिंतामणि दोस्तों किसकी रचना है, देखिए पीछे जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था दोस्तों प्रबंध चिंतामणि, क्या पढ़ा था, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, घबराइए मत, प्रबंध चिंतामणि पढ़ा था। और प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना दोस्तों, ये मेरुतुंग की रचना है। किसकी रचना है, मेरुतुंग की रचना है। यहां खाली चिंतामणि लिख रहा है, और चिंतामणि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा रामचंद्र शुक्ल साहब की रचना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। सेवा सदन दोस्तों, सेवा सदन याद रखेगा, यहां पर सेवा सदन दे रहा, गुनाहों का देवता प्रसिद्ध रचना है दोस्तों किसका, धर्मवीर भारती का। और सेवा सदन और प्रेम सागर, एक नाम है लल्लू लाल, बड़े फेमस राइटर दोस्तों लल्लू लाल, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, याद रखेगा सेवा सदन जो है ये प्रेमचंद की रचना है, और प्रेम सागर किसकी रचना दोस्तों, तो प्रेम सागर है ये लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, इसे याद रखेगा। तो यहां पर उत्तर क्या बनेगा, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, यानी पहले का उत्तर सी हो जाएगा, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। जबकि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, मेरुतुंग की रचना है। सेवा सदन ये मुंशी प्रेमचंद जी का, गोदान गबन वाले है ना, वो याद रखेगा। प्रेम सागर याद रखेगा लल्लू लाल जी की रचना, और गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती की रचना है। तो CAEBD दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम आराम से पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अच्छे से आप चीजों को याद करते रहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा हिम तरंगिनी, याद रखेगा हिम तरंगिनी और हिम किरीटिनी, दो याद रखेगा। ठीक है, हिम किरीटिनी, ठीक है, ये दोनों किसकी रचना दोस्तों, तो याद रखेगा ये माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ठीक है, करा कितनी नावों में कितने बार, जी हां दोस्तों, बीसल देव रासो, और बताइए कीर्ति पताका और भ्रमर गीत। अब बताइए, थोड़ा सा कठिन दे दिया, देखिए सबसे आसान याद रखेगा भ्रमर गीत। भ्रमर गीत किसकी रचना दोस्तों, याद रखेगा ये विद्यापति की रचना। भ्रमर गीत किसकी रचना दोस्तों, ये विद्यापति की रचना है, सॉरी सूरदास की रचना है। और कीर्ति पताका किसकी रचना है, विद्यापति की रचना। ठीक है, इसके पहले भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था विद्यापति के बारे में, पहले वाले स्लाइड पे एक बार देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट था पहले वाले स्लाइड में मैंने, पहले या दूसरे विद्यापति में बताया था, पदावली बताया था, आपको याद आ गया, पदावली। ठीक है, तो याद रखेगा विद्यापति की एक और रचना हमने क्या पढ़ा था, पदावली पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पदावली पढ़ा था, पदावली। ठीक है, एक सेकेंड, क्या पढ़ा था दोस्तों, याद रखेगा पदावली पढ़ा था, पदावली। ठीक है, पदावली। ठीक है, तो याद रखेगा ये भी किसकी रचना दोस्तों, विद्यापति की। और दूसरा लिख रहा दोस्तों कितनी नाव में कितने बार, याद रखेगा ये हीरानंद वात्सायन, हीरानंद वात्सायन अज्ञेय पूरा इनका नाम है, ये इनकी रचना। बीसल देव रासो याद रखेगा किसकी रचना दोस्तों, ये नरपति नाल की रचना है। अब आप मैच कराइए क्या हो जाएगा, तो हिम तरंगिनी दे, हिम किरीटनी पूछे परीक्षा में तो क्या बताएंगे, माखन लाल चतुर्वेदी बताएगा। कितनी नाव में कितने बार हीरा देना पड़ेगा, हीरानंद वात्सायन अज्ञेय बताएगा। बीसल देव रासो पुरानी रचना है, आदिकाल के कवि हैं नरपति नाल, याद रखेगा। कीर्ति पताका ये किसकी रचना है, विद्यापति की रचना। और भ्रमर गीत ये सूरदास जी की रचना है। ठीक है, सूरदास का सूर सागर, सूर सरावली, सूर पचीसी, भ्रमर गीत, ठीक है, ये सब किसकी रचना है दोस्तों, सूरदास जी की रचनाएं हैं। नागलीला भी इन्हीं की रचना है, गोवर्धन लीला भी इन्हीं की रचना है। सब याद रखिए, सब दिमाग में है, जो इंपॉर्टेंट राइटर है कम से कम वो तो आपको रटना पड़ेगा, एकदम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिख रहा है सूरज का सातवां घोड़ा, क्या दे रहा है, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है दोस्तों, धर्मवीर भारती की रचना है। इसके पहले हमने पढ़ा था दोस्तों अंधा युग भी इन्हीं की रचना थी, और एक और पढ़ा था गुनाहों का देवता। जो पीछे पढ़ा वो आपको याद दिला दे रहा हूं, गुनाहों का देवता, तो कम से कम याद ही रखेगा, ऐसा ना हो कि आगे के चक्कर में पिछला भूल जाइए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देवदास, देवदास किसकी रचना, इसके ऊपर मूवी भी आ चुकी दोस्तों, याद रखेगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। आंसू दोस्तों प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की। संस्कृति के 4 अध्याय याद रखेगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना। और चांद का मुंह टेढ़ा है ये गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो याद रखेगा, बताया था गजानन यानी गणेश जी, उनका सूंड टेढ़ा, उसी से चांद को याद रखेगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसी से आप कोरिलेट करके याद रखेगा। ठीक है, तो सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, ये धर्मवीर भारती की रचना है। देवदास किसकी रचना है, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की कृति है।
संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना में हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने पीछे उर्वशी भी पढ़ा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वो भी याद रखेगा, ये बी हो जाएगा। और चांद का मुंह टेढ़ा है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध याद रखेगा। इस प्रकार से उत्तर क्या हो गया, AEDBC, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी दोस्तों किसकी रचना है, तो याद रखेगा श्रृंगार मंजरी बताया था आपको, श्रृंगार करना चिंता का विषय हो सकता है, तो चिंतामणि याद रखेगा। ठीक है, चिंतामणि का रचना है। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, लिख रहा है रास पंचाध्यायी, कवित्त रत्नाकर, ललित ललाम, ललित ललाम याद रखेगा, बताया था आपको, मतीराम से याद रखेगा। ठीक है, उर्दू का श्यापा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अब जो कठिन आपको मिल रहा है वो मिल रहा है रास पंचाध्यायी और कवित्त रत्नाकर। याद रखे दोस्तों, रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, ये इंपॉर्टेंट है, रहीम दास की रचना है रास पंचाध्यायी। ठीक है, और कवित्त रत्नाकर याद रखेगा, ये सेनापति की रचना है। कवित्त रत्नाकर किसकी दोस्तों, ये सेनापति की रचना है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखेगा श्रृंगार मंजरी ये चिंतामणि की रचना हो गया, रास पंचाध्यायी ये आपके रहीम दास की रचना हो गया, कवित्त रत्नाकर ये आपका सेनापति का रचना हो गया, ललित ललाम ये मतीराम का रचना हो गया, और उर्दू का श्यापा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो गई। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, EDCBA ये आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। बहुत आराम आराम पढ़ते चलो, आपको पता भी नहीं चला होगा कब 25-30 सवाल समाप्त हो गए, लेकिन आज की क्लास में सवाल थोड़े ज्यादा है। ठीक है, हमको लगा 30 सवाल में आपको मजा ही नहीं आएगा, इसलिए सवाल यहां पर बढ़ा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी की किताब भी आ चुकी है, अपना बैच भी आ चुका है, तो गोल गोल घूमना बंद करिए, सीधे आइए बैच ज्वाइन करिए। भाई भारत का कोई भी एग्जाम हो जहां हिंदी आएगी, वो हिंदी यहीं से आनी है, बाहर नहीं जाएगा आपके सिलेबस से। आंख मूंद कर ज्वाइन कर लो और तैयारी करना शुरू कर लो। ठीक है, चलिए आखिरी कलाम, कवितावली, सुदामा चरित, गीत गोविंद टीका और गोवर्धन लीला। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि गोवर्धन लीला और नाग लीला ये दोनों रचनाएं याद रखेगा, किसकी रचना थी दोस्तों, पीछे भी आपको बोला हूं मैं, ये सूरदास की रचना बोला था ना, याद रखेगा। अच्छा, आखिरी कलाम किसकी रचना दोस्तों, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में दोस्तों याद रखेगा पद्मावती, पद्मावती भी याद रखेगा, पद्मावती और आखिरी कलाम, और अखरावट, अखरावट, ठीक है, अखरावट, ठीक है, ये दोनों भी याद रखेगा। इसी तरह से कवितावली, ठीक है, चाहे आप कवितावली कहिए, चाहे कवितावली कहिए, गीतावली कहिए, पदावली कहिए, याद रखेगा पदावली किसकी रचना, इन्हीं की रचना है, गीतावली किसकी रचना, वो भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, बाकी और बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे दोस्तों हनुमान बाहुक के बारे में, रामाज्ञा प्रश्नावली के बारे में, रामचरितमानस के बारे में। ठीक है, ये सब भी किसकी रचना है, सब भी तुलसीदास की रचना है। सुदामा चरित दोस्तों किसकी रचना, आप देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सुदामा चरित किसकी रचना है, तो सुदामा चरित सोचते हैं सुदामा दास की, सुदामा चरित दोस्तों सोचते हैं सूरदास की रचनाओं की, गलत है। सुदामा चरित किसकी रचना है, नंददास की रचना है। और गीत गोविंद टीका किसने लिखा है दोस्तों, तो याद रखेगा ये मीराबाई की रचना है। अब आप अपना उत्तर सेट करिए, आखिरी कलाम क्या हो जाएगा दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी, कवितावली याद रखेगा तुलसीदास, सुदामा चरित नंददास हो जाएगा, गीत गोविंद टीका मीराबाई हो जाएंगी, और गोवर्धन लीला प्लस नाग लीला ये किसकी रचना है, ये सूरदास की रचना। बड़े आराम से सर याद हो गया, तो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट, पूरे हिंदी में कहीं कुछ डिफिकल्ट है तो यही है, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां रचनाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप 2-3 श्रृंखला देख लो, 150-200 रचनाएं आपको यूं ही याद हो जाएंगी। ठीक है, आज तो हम एक श्रृंखला कर रहे हैं, कल भी दोस्तों इसी संबंधित हम श्रृंखला आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चंदायन। ठीक है, चंदायन किसकी रचना भैया, चंदायन तो मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों मधुमालती किसकी रचना है, मधुमालती दोस्तों याद रखेगा मंझन की रचना है। ठीक है, चित्रावली किसकी रचना है, रामचंद्रिका सबसे फेमस, ठीक है, रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। ठीक है, अच्छा चित्रावली किसकी रचना दोस्तों, चित्रावली उस्मान की रचना है। और प्रेम वाटिका किसका दोस्तों, प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, यहां पर जवाब बनेगा। अब आप अपना उत्तर सेट करिए, तो चंदायन याद रखेगा ये मुल्ला दाऊद हो जाएगा इसका जवाब। मधुमालती की रचना मंझन ने किया है, जबकि चित्रावली की रचना उस्मान ने किया है। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, रसखान जी हैं। और रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशवदास जी हैं। तो बड़े आराम से दोस्तों आपका अपना उत्तर मिल गया। ये होता है तरीका याद करने का। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वही आपको दे रहा हूं, घबराइए मत, बस खाली मन लगा के आप पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिख रहा है लोकायतन। लोकायतन दोस्तों किसकी रचना, लोकायतन याद रखेगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है लोकायतन। ठीक है, लोकायतन इनकी हो गया। कुकुरमुत्ता दोस्तों किसकी रचना है, इतिहास के आंसू, साकेत और चित्ररेखा। बहुत मतलब ये वाली किताब तो दोस्तों एकदम रट जाइए। साकेत जैसे महाकाव्य के बारे में पूछ रहा दोस्तों, और मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता होगा दोस्तों साकेत के बारे में। ठीक है, चलिए लाइन से पढ़िए दोस्तों। ये हो गया कुकुरमुत्ता, बताया दोस्तों कुकुरमुत्ता छाता की तरह होता है, और छाता कब चाहिए, जब आपको सूरज से धूप लगे। ठीक है, तो याद रखेगा मैंने ट्रिक आपको दिया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है,
आगे देखिए, इतिहास के आंसू, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इन्हीं की रचना दोस्तों कौन थी, याद रखेगा, उर्वशी भी इन्हीं की प्रसिद्ध कृति है, उर्वशी इन्हीं की कृति है, याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है साकेत की और चित्ररेखा की। साकेत दोस्तों किसका रचना है, मैथिली शरण गुप्त साहब का हो गया, और याद रखेगा चित्ररेखा ये राजकुमार वर्मा की रचना हो गई, तो ये आपका जवाब बनेगा। आइए मैच कराते हैं पहले, तो याद रखेगा लोकायतन पे क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, कुकुरमुत्ता क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, इतिहास के आंसू रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, साकेत दोस्तों मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, और चित्ररेखा ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से BEACD दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा है चुभते चौपदे, अच्छा, नए जमाने की मुकरियां, अच्छा, परशुराम की प्रतीक्षा, अच्छा, भारत भारती, अच्छा, गीत गोविंद टीका। सर अभी पीछे तो हमने पढ़ा गीत गोविंद टीका, सर गीत गोविंद टीका हमने मीराबाई का नाम पढ़ा था, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, नए जमाने की मुकरियां याद रखेगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, नए जमाने की मुकरियां। भारत भारती याद रखेगा दोस्तों, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, भारत भारती। ठीक है, अगर यही बोल देता भारत दुर्दशा ना, अगर क्या पूछ देता भारत दुर्दशा दे देता, तब उत्तर क्या हो जाता, तब हो जाता उत्तर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाता। ठीक है, अब देखिए चुभते चौपदे याद रखेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हीं का दोस्तों वैदेही वनवास भी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वैदेही वनवास भी पढ़ा था। सीता जी चली गई थी, उनका संबंध अयोध्या से, और चुभते चौपदे बिना चप्पल के गए थे तो चुभ रहे थे कांटे, इस तरह से याद रखेगा। परशुराम की प्रतीक्षा याद रखेगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों, उर्वशी इनकी प्रसिद्ध कृति है। क्या है, उर्वशी इनकी प्रसिद्ध कृति है, याद रखेगा। इस तरह से आपने मैचिंग भी मिला लिया फटाफट। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, तो चुभते चौपदे या अयोध्या सिंह उपाध्याय, नए जमाने की मुकरियां, इसके पहले दोस्तों आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उर्दू का स्यापा, अभी पीछे ही आपने पढ़ा है उर्दू का स्यापा, पीछे ही पढ़ा है, भूलिए मत। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से परशुराम की प्रतीक्षा ये रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, गीत गोविंद टीका ये मीराबाई हो जाएगा। तो याद रखेगा CAEDB ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। ठीक है, लिख रहा अंधा युग किसकी रचना, बहुत फेमस रचना है दोस्तों, अंधा युग धर्मवीर भारती की, अंधा युग इन्हीं की रचना है। इसी तरह से जो पीछे आपने पढ़ा, ठीक है, अंधा युग के बाद क्या पढ़ा था, गुनाहों का देवता, बहुत अच्छा रचना दोस्तों, गुनाहों का देवता। ठीक है, गुनाहों का देवता बहुत अच्छा है। और एक और पढ़ा था सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां, ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि अट जाए यहां पर, तो सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा। नींद के बादल किसकी रचना है, बताया था केदारनाथ सिंह, जब केदारनाथ आप जाएंगे तो वहां बादल मिलेंगे, तो नींद के बादल याद रखेगा। कर्पूर मंजरी दोस्तों याद रखेगा, कर्पूर मंजरी दे दिया, और क्या दे दिया, वोल्गा से गंगा पतितों के देश में। ठीक है, तो वोल्गा से गंगा, बहुत अच्छा सवाल दे। देखिए कर्पूर मंजरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है, और इसके अलावा वोल्गा से गंगा ये राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है, और पतितों के देश में ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। जी हां दोस्तों, पतितों के देश में किसकी रचना है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, अब मैच कराइए, तो अंधा युग में क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती हो जाएंगे, नींद के बादल में केदारनाथ सिंह हो जाएंगे, कर्पूर मंजरी दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, वोल्गा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन, इन्हें घुमक्कड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पतितों के देश में क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, लिख रहा कला और बूढ़ा चाँद, जिंदगी नामा, विकलांग श्रद्धा का दौर, ताप के ताए हुए दिन, और सम्राट अशोक, किसकी रचना दोस्तों, चलिए देखते हैं। कला और बूढ़ा चाँद याद रखेगा, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पीछे हमने पढ़ा था लोकायतन के बारे में, किसके बारे में पढ़ा था, लोकायतन, वो भी इन्हीं की रचना थी। ठीक है, याद रखेगा। दूसरा लिख रहा है दोस्तों जिंदगी नामा दोस्तों किसकी रचना, प्रसिद्ध कृति है किसकी, कृष्णा सोबती। दोस्तों हाल ही में इनको पुरस्कार भी मिला था। कृष्णा सोबती की रचना का नाम क्या है, जिंदगी नामा इनकी रचना है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा विकलांग श्रद्धा का दौर, ये हरिशंकर परसाई साहब की रचना है। ताप के ताए हुए दिन याद रखेगा, ये किसकी रचना दोस्तों, ये त्रिलोचन शास्त्री, ताप के ताए हुए दिन, सम्राट अशोक। देखिए सम्राट अशोक दोस्तों किसकी रचना है, तो याद रखेगा ये दया प्रकाश सिन्हा की रचना है। नहीं, ताप के ताए हुए दिन और सम्राट अशोक, एक मिनट, इसका मैंने एक ट्रिक भी बनाया था याद करने का, याद रखेगा। ताप के ताए हुए दिन ये किसकी रचना, हाँ त्रिलोचन शास्त्री याद रखेगा। ठीक है, कैसे याद किया था, त्रिलोचन कहा जाता है तीन लोचन, तीन आंखों वाले, यानी भगवान शिव, और उनके ताप से कोई बच सकता है क्या, कोई नहीं। तो ताप के ताए हुए दिन से याद रखेगा त्रिलोचन शास्त्री। देखिए कई बच्चे पूछते हैं सर आप बता कैसे लेते हैं, तो देखो मैंने छोटा छोटा ट्रिक बनाया, कुछ तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया,
कुछ तो पढ़ाते पढ़ा। अब जैसे पूछोगे लोकायतन कैसे आपको याद है, तो इतने बार परीक्षा में पूछा गया कि याद हो गया। और जो नहीं याद होता है, जैसे केदारनाथ सिंह के लिए हमने बना दिया नींद के बादल, तो उससे याद कर लिया केदारनाथ नींद के बादल। वो जब एक बार आप सुन लोगे ना तो ऐसे नहीं याद होगा, एक दो बार जब सुन लोगे पेपर में जब देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होगा। मुझे तो पढ़ाना रहता है ना, तो मुझे तो चीजें याद ही होनी चाहिए, क्योंकि नहीं याद होगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, आप समझो। तो इसके लिए बनाया था। सम्राट अशोक याद रखेगा। अब कैसे करोगे, सम्राट अशोक को कैसे याद किया, सम्राट अशोक एक रचना की नाम है, और सम्राट अशोक शुरुआत में तो भाई कलिंग का युद्ध लड़ा, उन्होंने अपने सारे भाइयों को मार दिया, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और उसके बाद दया दिखाना शुरू किया। तमाम स्तंभ लेख पे उन्होंने खुदवाया भी कि यार जानवरों की हत्या भी पाप है, तो उसी से याद रखना, दया करना उन्होंने सिन्हा, तो दया प्रकाश सिन्हा। तो अब देखो, अगर हमसे अलग से पूछोगे तो दिमाग में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि साहित्य मेरा विषय नहीं है, लेकिन याद हो जाता है। और क्यों याद हो जाता है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे ट्रिक ध्यान रखने पड़ते हैं। तो मैंने कई क्लास में इस तरह की ट्रिक बताई है, उसके माध्यम से आप, अब जैसे कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा की बात कर लें, हाल ही में दोस्तों इनको पुरस्कार भी मिला था, तो रट गया, याद हो गया, तो नया रचना हो गया, तो याद हो गया, ठीक है। चलो यहां देख लो, तो सुमित्रानंदन पंत का रचना क्या हो जाएगा, कला और बूढ़ा चाँद याद रखेगा। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती हो जाएगा। विकलांग श्रद्धा का दौर ये हरिशंकर परसाई हो जाएगा। ताप के ताए वेदुन ये त्रिलोचन शास्त्री हो जाएंगे। और सम्राट अशोक याद रखेगा, दया प्रकाश सिन्हा हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक आपका जवाब क्या हो जाएगा, सब सही बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। लिख रहा अनाम दास का पोता, हो सकता है बच्चों को ना पता हो, लेकिन बताया था मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, क्योंकि अनाम दास का पोता बहुत बड़ा है। और इसी तरह से बताया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के पीछे मैंने बताया था अशोक के फूल। अब अशोक के फूल क्या होते हैं, कई हजार होते हैं, तो इसीलिए दोस्तों मैंने पीछे भी आपको ट्रिक दिया था, फिर से ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है। अब मत कहिएगा कि सर ने ट्रिक नहीं दिया, ठीक है। रानी नागफनी की कहानी दोस्तों किसकी रचना है, तो याद रखिएगा रानी नागफनी की कहानी ये हरिशंकर परसाई की रचना है। किसकी रचना दोस्तों, हरिशंकर परसाई की रचना है। आषाढ़ का एक दिन ये किसकी रचना है, मोहन राकेश का रचना है, ठीक है, मोहन राकेश का। चुका भी नहीं हूं मैं ये किसकी रचना है दोस्तों, याद रखेगा, चुका भी नहीं हूं मैं। ये आपको बताया था कि कुछ रचनाएं शमशेर बहादुर की ऐसी हैं जिनमें दोस्तों सीक्वेंस नहीं मिलता, ऐसे उल्टे सीधे तरीके से नाम लिखे रहते हैं। और अर्धनारीश्वर के भगवान शिव, वहां शिव थे, यहां विष्णु है, विष्णु प्रभाकर, तो इस तरह से याद रखेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनाम दास का पोथा ये किसकी रचना दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रानी नागफनी की कहानी याद रखेगा हरिशंकर परसाई की रचना है। आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश की रचना है। चुका भी नहीं हूं मैं ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और अर्धनारीश्वर ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो इस प्रकार क्या उत्तर बना, याद रखेगा EBCDA, ये आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से दोस्तों चीजें आपको याद रखनी है। और कब आपकी क्लास समाप्त हो गया और आज आपने 50 सवाल पढ़ लिया। कितना पढ़ा, 50 सवाल, पता चला गया 50 सवाल, जाके चेक कर लेना, पूरे सवाल आपको दिए गए, ठीक है। स्टडी 91 पे बहुत सारे विषय पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है जिन्हें आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से। अब तो किताबें भी आ चुकी हैं, तो आप किताबों को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ये समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।